हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की कला एंड संस्कृति के बारे में, मतलब कला और संस्कृति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको टॉपिक भी दिख रहा होगा, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हस्तकला के बारे में बात कर रहे हैं। हस्तकला क्या होती है? हाथ से जो हम वस्तुएं जो निर्मित करते हैं और उनका किसके रूप में प्रयोग करते हैं, उनका बेचने के रूप में, व्यापार के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं हम हस्तकला। और ध्यान रखना, राजस्थान हस्तकला का अजायब घर है। क्या है? अजायब घर। और राजस्थान जो है हस्तकला के क्षेत्र में काफी अच्छा नाम कमा रहा है। और हस्तकला का जो केंद्र पूछ आपसे कि राजस्थान में हस्तकला का केंद्र कौन सा है, तो वो है आपके बोरनाड़ा जोधपुर में। और कुछ आपको रिकॉल हो रहा हो तो एक चीज और है कि कल ही मैंने बताया था कि रानपुर कोटा, बोरनाड़ा जोधपुर, श्री गंगानगर और अलवर में एग्रो फूड पार्क की स्थापना भी की गई है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हमारी हस्तकला का टॉपिक। और ये सारा जो टॉपिक है आपके एग्जाम को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। इसमें सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस का संग्रह मैंने किया है। तो देखें पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। काफी अच्छी है कि इमेज आपके सामने दिख रही होगी। किसकी है ये आपको समझ में आ जाएगा। यह है आपके मीनाकारी की। किसकी है? मीनाकारी की। देखो चीज कि जयपुर में, पहला प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं। अब इस डायग्राम पे ध्यान मत देना, हमें किस पे ध्यान देना? प्रश्न पे। ये सिर्फ समझाने के लिए। एक्चुअली होता है क्या, जो विजुअलाइजेशन होता है, जिस चीज को हम ज्यादा देखते हैं वो ज्यादा समय तक हमारे दिमाग में क्या स्थायी हो जाती है। ठीक है, सुनो प्रश्न नंबर संख्या 1। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह द्वारा कहाँ से लाई गई थी? तो देखो ये तो क्लियर हो गया कि ये मीनाकारी है। ये जो मीनाकारी है वो कहाँ की है? तो मीनाकारी है सर जयपुर की। कहाँ की फेमस है? जयपुर की। किसके समय में आई थी? तो ये ध्यान रखना, ये आई थी आपके मानसिंह के समय। किसके समय? मानसिंह प्रथम के समय। अब पूछ ये नहीं रहा है कि किसके समय, ये क्वेश्चन में दिए, ये डेटा एक क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। तो तीन चीजें तो क्वेश्चन ने क्लियर कर दी। वो पूछ रहा है कहाँ से आई है, तो ये आई आपके लाहौर से। कहाँ से आई है? लाहौर से। तो कहोगे सर आप कि मानसिंह लाहौर में गया था क्या? नहीं, मानसिंह लाहौर में नहीं गया था। आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो देखो, अकबर हुआ था, एक मुगल बादशाह अकबर हुआ था। अकबर के वैवाहिक संबंध थे जयपुर रियासत से, और उसमें जयपुर रियासत में कौन आता था? मानसिंह आता था। तो ये जो कला है, मीनाकारी की जो कला है, ये आपके मुल्तान से लाया था। कौन? अकबर लाया था। अकबर के टच में कौन था? मानसिंह था। तो मानसिंह ने इस कला की क्या कर ली? कॉपी कर ली। तो मानसिंह कहाँ से लाया? लाहौर से। और कहाँ लेके आ गया इसको? जयपुर में। कहाँ लेके आ गया? जयपुर में। इसीलिए मीनाकारी कहाँ की फेमस है? ये आपके जयपुर की फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वैसे देखो यहाँ से सारी चीजें वापस क्लियर हो रही है आपकी। और इमेज लाने का मतलब यही है। आप क्या दिख रही है? सोना दिख रहा है या चांदी दिख रही है? सर ये चांदी दिख रही है। चांदी के जेवर, अभी थोड़े दिनों पहले ही एक वन रक्षक का पेपर, वनपाल का पेपर था, उसमें पूछा गया था कि जो चांदी के जेवर है, जिसे हम बोलते हैं तारकशी के जेवर, किसके? लिख देता हूं मैं, तारकशी। तारकशी के जो जेवर हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो नाथ द्वारा। क्या आंसर था? प्रश्न हमारा देखो ये रहा, चांदी के आभूषण की तारकशी। देखो ये आ गया वर्ड, तारकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मैंने बता दिया, नाथ द्वारा। कौन सा? नाथ द्वारा ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल सही। सर ये नाथ द्वारा आता कहां पर है? सर ये नाथ द्वारा आता है राजसमंद में। कहां पर आता है? राजसमंद में। ठीक है, आगे देखो, सुनो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की बात करूं तो प्रतापगढ़ की थेवा कला फेमस है। कौन सी प्रसिद्ध है? थेवा कला। थेवा कला क्या होती है? थेवा कला क्या होती है? जिस तरह की चांदी के तार जड़े कौन से आभूषण है आपके, उसी तरह थेवा कला सोने के आभूषणों पर क्या की जाती है? कलाकारी की जाती है बेल्जियम कांच से। आगे मैं इसके बारे में और आपको डिटेल दे दूं। सुनो, खंडेला सीकर का क्या? खंडेला पहली बात जगह कहां पर है? तो सर ये खंडेला जो जगह है वो आपके है सीकर में। कहां पर है सर? सीकर में। इसी खंडेला के आपके गोटे फेमस हैं। क्या फेमस है? गोटे फेमस है। और आपको भूगोल की दृष्टि से बात बताऊं तो खंडेला के पास से ही कौन सी नदी निकलती है? कांतली नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? कांतली नदी निकलती है। देखो मैं बात करूं जालौर का एक स्थान है लेटा स्थान है, वहां के खेसले फेमस है। क्या? खेसले फेमस है। खेसले क्या होते हैं सर? ये खेसले क्या होते हैं कि जो मोटी चादर होती है ना, मोटी चादर को ही हम राजस्थान में क्या बोलते हैं? खेसले कहते हैं। और ये जो खेसले हैं वो हैं आपके फेमस लेटा की है। और लेटा जगह कहाँ पर है? ये आपके जालौर में। जालौर को क्या कहते हैं? एक और मैं बता देता हूँ कि जालौर को हम ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। सर्वाधिक ईसबगोल, जिसे हम घोड़ा जीरा कहते हैं, वो भी कहाँ का फेमस है? जालौर का। तो ये हो गया आपके बाकी 3-4 जो ऑप्शन थे उनका पोस्टमार्टम। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कृपाल सिंह शेखावत, कौन? कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? कृपाल सिंह शेखावत का संबंध देखो आपको इमेज में दिख भी रहा है कि सर ये कुछ नीला नीला दिख रहा है, ब्लू है। ये पानी ब्लू नहीं है, ये क्या है? ये क्या है? आपके बर्तन हैं।
बर्तन है, कैसे हैं, ब्लू है। तो सर ब्लू है तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख तो रहा है कुछ, क्या दिख रहा है? तो देखो ब्लू पोट्री। तो ध्यान रखना ब्लू पोट्री का संबंध किससे है? कृपाल सिंह शेखावत से। किससे? कृपाल सिंह शेखावत से है। और ये कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे? ब्लू पोट्री। और ब्लू पोट्री है कहाँ की? तो ये आपके जयपुर की। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक चीज बताना मेरे को कि कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री अवार्ड दिया गया इसी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में दिया गया, ब्लू पोट्री के लिए। कब दिया गया? ठीक है ना, कब दिया गया? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? कुछ दिख रहा है यहाँ पे? कुछ दिख रहा है? हाँ सर कुछ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा ब्लर है। सुनो, यहाँ पर क्या है कि देवी देवताओं की चित्रण, मैं बता रहा हूँ आपको, देवी देवताओं का क्या है? चित्रण है इसके अंदर। देवी देवताओं का चित्रण है, देवी देवताओं के आख्यान है। ध्यान रखना, देवी देवताओं का चित्रण या आख्यान, उनसे जीवन से जुड़ी जितना भी जीवन का वृतांत होता है उसको किसी कपड़े पर क्या करना? चित्रित करना। क्या कहलाता? फड़ चित्रण कहलाता है। यहाँ पर दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर दिख रहा है। फड़ चित्रण क्या हो गया? आपके कपड़े पर क्या हो गया? इसका चित्रण हो गया। रम्मत कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। ख्याल कहाँ की फेमस है? नागौर की भी ख्याल है, कुचामन की भी ख्याल है, जयपुरी भी ख्याल है, ख्याल तो हर जगह। और नौटंकी कहाँ की फेमस है? नौटंकी फेमस है भरतपुर की। और भरतपुर का एक कलाकार हुआ जिसको जो नौटंकी के लिए फेमस है वो है भूरीलाल। कौन है? भूरीलाल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उदयपुर में स्थित भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो पहला प्रश्न तो ये क्लियर हो गया कि उदयपुर में है कौन? भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब की गई? डेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अच्छा किसने की थी? सॉरी किसने की थी ये कह रहा है। तो सुनो, ये इसकी स्थापना की थी देवीलाल सामर ने। किसने की थी? देवीलाल सामर ने की थी। सामर, ठीक है ना। और इन कब की थी इन्होंने? तो ध्यान रखना 22 फरवरी 1992 को, 1952 को इसकी स्थापना की थी। 1952 को इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? देवीलाल सामर ने। कोमल कोठारी कौन है? कोमल कोठारी कौन है? कोमल कोठारी पुरस्कार भी दिया जाता है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, है ना। ये कहाँ पर है? ये है आपका सर उदयपुर में। कहाँ पर है ये सर? उदयपुर में। ठीक है, बात करूँ कर्णा भील। देखो कर्णा भील भी आपको समझ में आएगा। और एक कर्णा वाद्य यंत्र भी है। मुझे ये बताएं कर्णा वाद्य यंत्र कैसा है? तत्व वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है, या आपके अवनद वाद्य यंत्र है, या घन वाद्य यंत्र? ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, यहाँ से फिर भी वापस में से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है। ये थोड़ा सा मैंने एक इनोवेशन किया, एक प्रैक्टिकल किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि ये इस तरह का जो आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ विद डायग्राम के, ये अच्छी है या पहले वाली जो हम चला रहे हैं वही अच्छी है। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट करके बताना मुझे। देखो, मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? पहले ही प्रश्न में आपको बता चुका था थेवा कला के बारे में। थेवा कला की कहाँ की फेमस है? तो सर ये आपके कहाँ की फेमस है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, ये जो थेवा कला है इसमें आपके 2015 को महेश राज सोनी को क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है। 2015 को किसे मिला है? महेश राज सोनी। ये जो आपकी थेवा कला है ये आपके एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में इसका क्या है? नाम दर्ज है। और ये एकमात्र ऐसा परिवार है जो अपनी बहू और बेटियों तक को भी अपनी कला को नहीं बताते। ठीक है, कौन सा परिवार? राज सोनी परिवार। कहाँ का परिवार? प्रतापगढ़ का। किसका? प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार। प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार का संबंध किससे है? आपके थेवा कला से। किससे है? थेवा कला से। ध्यान रखना, महेश राज सोनी के साथ में 2-3 कलाकार और हैं, लेकिन ध्यान रखना सबसे ज्यादा कौन पूछता है? किसके बारे में पूछता है? जिसने पद्मश्री अवार्ड मिले हैं। तो किसे मिला है? महेश राज सोनी को। देखो ये आपको कैसा नीला, हरा, पीला, इस तरह के, अब इसमें सिर्फ सिंगल कलर यूज किया है। तो कौन कौन से कलर यूज होते हैं इसके अंदर? सॉरी, नीला, हरा, पीला, लाल, ये 4-5 कलर इसके अंदर यूज होते हैं। किसके अंदर? और ये जो कांच जो होता है, ये जो कांच यूज हुआ है इसके अंदर, कांच जो है वो कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है? कहाँ से मंगवाया जाता है? ये बेल्जियम कांच होता है। कौन सा कांच होता है? बेल्जियम कांच। ठीक है, ये आपके पूरी थेवा कला से रिलेटेड जितनी जानकारी थी मैंने आपके सामने रख दी। आगे देखो, और देखो बाड़मेर की बात करूँ, बाड़मेर में 2 प्रिंट आप याद रखना, एक तो अजरक प्रिंट और एक मलिर प्रिंट। कौन सी प्रिंट? अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। दोनों कहाँ की हैं? बाड़मेर, बालोतरा की हैं। स्थान पूछ ले तो बालोतरा। ठीक है, नाथ द्वारा के कौन से जेवर? तारकशी के जेवर। पहले प्रश्न में आप बता चुका हूँ, तारकशी के जेवर। और मैं बात करूँ जोबनेर कहाँ पर है? ये आपके है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, सुनो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि टसर कृत्रिम रेशम
का विकास राजस्थान में किस जगह पर किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, ये आपके जो दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान ना कि भारत बोल रहा हूँ, तो उसमें कौन कौन सा आएगा कि सर एक तो कोटा है, उदयपुर है और बांसवाड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल वाली कोई बात ही नहीं थी इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की पिछवाइयाँ कितनी बार पूछा गया है? जो वाकई में सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, उसने एग्जाम दिए भी होंगे, उसको पता भी होगा कि सर पिछवाइयाँ कितना फेमस क्वेश्चन है, कितना फेमस क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता है। तो पिछवाइयाँ कहाँ की फेमस है? पहला आंसर आपको सबको पता। देखो पिछवाइयाँ ये रही। इसमें होता क्या है, एक कपड़ा होता है, कपड़े के ऊपर किसका चित्रण होता है? भगवान श्रीनाथ का चित्रण होता है। किसका? श्रीनाथ का चित्रण होता है। और इसके साथ साथ में जो बैकग्राउंड होता है, पृष्ठभूमि होती है, वो किसकी बनी होती है? देखो कौन कौन सा कलर यूज हो रहा है? तो प्राकृतिक जो कलर होते हैं, प्रकृति के जो कलर होते हैं, प्राकृतिक दृश्यों का क्या इसमें चित्रण होता है। यहाँ पे दिख भी रही होगी। कहाँ की फेमस है ये? क्या पूछ रहा है? पिछवाइयाँ। तो पिछवाइयाँ कहाँ की फेमस है? यहाँ लिख भी देता हूँ, नाथद्वारा की। कहाँ की फेमस है? नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ पे आता है? ये आता है आपके राजसमंद में। सुनो, बाड़मेर के बारे में क्लियर करवा चुका हूँ। आंसर आपका नाथद्वारा हो गया। बगरू जो है आपके बेल बूटों की छपाई के लिए, बेल बूटों की छपाई बेल बूटों की छपाई के लिए क्या फेमस है? बगरू। और बगरू आता कहाँ पर है? तो सर आता है जयपुर में। कहाँ आता है ये आता है आपके जयपुर में। जयपुर की कौन कौन सी प्रिंट? एक तो ब्लू पोट्री। कौन सी? ब्लू पोट्री। एक और कौन सी सर? कुंदन कला। कौन सी कला? कुंदन कला। और कौन सी कला सर? मुरादाबादी कला। और कौन सी कला सर? मीनाकारी। ये आपकी कहाँ की फेमस है? ये आपकी सारी की सारी जयपुर की फेमस है। ठीक है, आगे और गलीचे भी पूछे तो गलीचे भी कहाँ की फेमस है? गलीचे भी यहाँ की फेमस है। और आपसे पूछ ले नमदे कहाँ के फेमस है सर? नमदे कहाँ के फेमस हैं? तो कह देना आप सर ये टोंक के फेमस है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट बता चुका हूं, वैसे आंसर आपको आ जाना चाहिए और लिखा हुआ भी देखो। अजरक प्रिंट बाड़मेर की फेमस है। ठीक है, तो बाड़मेर कहाँ है सर? दिख रहा है क्या? बिल्कुल यार सर, बाड़मेर। यार जैसलमेर किसके लिए फेमस है? जैसलमेर में कसीदाकारी दरिया मिलती है, कसीदा वाली दरिया। और नॉर्मल दरिया पूछे तो नॉर्मल दरिया कहाँ की फेमस है? ये आपके टाकला गांव से, टोकला बोल दो, टोकला गांव नागौर की। टोकला गांव नागौर की। यदि कसीदा वाली नहीं आए, सिर्फ नॉर्मल पूछेगी दरिया कहाँ की फेमस है? नागौर की फेमस है। और ध्यान रखना, नागौर का एक गांव है जिसको हम कहते हैं बूगांव। नागौर किसके लिए फेमस है? ये किसके लिए? मिट्टी के खिलौने, मृदा के खिलौने बनाने के लिए, खिलौने। ठीक है ना। और ध्यान रखना, इसी नागौर का वरुण गांव, कौन सा गांव? वरुण गांव। ये किसके लिए फेमस है? बकरियों के लिए। ठीक है, इतनी सारी जो जानकारी थी नागौर की दे दी मैंने। इसके बाद में कसीदाकारी दरिया कहाँ की फेमस है? जैसलमेर की फेमस है। ब्यावर कल मैंने एक चीज़ भी पढ़ाई थी आपको, ब्यावर की सूंगनी भी फेमस है। एक और लिख लो, सूंगनी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर की। और बीकानेर किसके लिए है? रम्मत के लिए। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। बढ़े आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा। देखो कितना शानदार चित्रण है आपके सामने, दिख रहा होगा कि देखो कौन सा? बीकानेर दिख रहा है क्या? और यहाँ लिख रहा है ऊंट। देखो ये रहा ऊंट। क्या लिख रहा है? ऊंट महोत्सव। पहली बात तो डायग्राम आपको क्लियर होगी। ये ऊंट महोत्सव है कहाँ का? कि सर बीकानेर का है। क्लियर होगी बात कि ऊंट महोत्सव कहाँ का? बीकानेर का। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र, जिसकी स्थापना 1975 को की गई, कहाँ की गई है? तो आंसर तो ये दिख रहा, देखो दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर दिख रहा है हमें, तो ये देखो बीकानेर। ठीक है ना। तो पहला आपको प्रश्न कि उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की सर। उस्ता केमल हाइड केंद्र कहाँ का है सर? बीकानेर में। स्थापना कब करवाई? 1975 में। क्लियर है? 1975 में। उस्ता कला होती क्या है? आपको दिख भी रही होगी, बताने की जरूरत भी नहीं अब मेरे को। देखो ऊंट पर क्या कर दो आप? कलाकारी कर दो कुछ भी। देखो ये डिज़ाइन बना रखी है, देखो इस तरह की ये पूरी डिज़ाइन है। इस तरह डिज़ाइन करना, या तो जिंदा ऊंट पे कर रहे हो तो इस तरह से करोगे। मरे ऊंट की खाल पर भी की जाती है, जो घरों में डेकोरेशन के लिए यूज़ भी हम करते हैं। और ध्यान रखना, हिजामुद्दीन उस्ता, ये इनका निधन हो गया है, यहाँ तो लगाना भूल गया। स्वर्गीय पद्मश्री से क्या नाम इनको सम्मानित किया गया था, जिनका नाम है हिसामुद्दीन उस्ता ने इस उस्ता कला को काफ़ी चरम स्थान तक पहुँचाया। और एक बात और मैं बता दूँ, एक हनीफ उस्ता
हनीफ उस्ता। हनीफ उस्ता ने क्या किया था, ये आप अजमेर की जो दरगाह देखते हो, अजमेर की दरगाह पर इन्होंने ही क्या की थी, नक्काशी की थी। अजमेर की दरगाह पर नक्काशी की थी इन्होंने, क्या की थी, नक्काशी की थी। सुनना, ठीक है। और राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखती हैं राम स्वरूप शर्मा, सॉरी ज्योति स्वरूप, कौन, ज्योति स्वरूप शर्मा, इनका भी संबंध किससे है, इसी उस्ता कला से। तो 3 लोग हो गए, हिसामुद्दीन उस्ता, हनीफ उस्ता और ज्योति स्वरूप शर्मा। ये कहा कि जोधपुर की, इसका भी संबंध किससे है, आपके उस्ता कला से। क्लियर बात है। उस्ता कला के बारे में ये सारी जानकारी हो गई, ऊंट पर बनाई जाती है, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा कि कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंधित है, ये वही बीकानेर का मथेरन, ध्यान रखना बीकानेर के 2 परिवार हैं, उस्ता परिवार और मथेरन परिवार। दोनों ही किसके लिए फेमस है, दोनों ही आपके किसके, उस्ता कला के लिए फेमस है। उस्ता कला के लिए फेमस है, तो ये पूछ रहा मथेरन परिवार के ऐसे कौन से 2 व्यक्ति हैं जो उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नाम देख लेना आप ऑप्शन में, मुकुंद और मुन्नालाल। मुकुंद और मुन्नालाल दिख रहा है क्या, मुकुंद और मुन्नालाल कहीं पर, कि सर देखो ये पहले में ऑप्शन में, मुकुंद और मुन्नालाल पहले प्रश्न में आपको मिल जाता है। चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, देखो चंदू जी का गढ़ा और बोड़ीगामा, ये दोनों स्थान है कहाँ पर, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये दोनों स्थान है आपके बांसवाड़ा में। कहाँ पर हैं ये दोनों स्थान, बांसवाड़ा में। किसके लिए प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये रावण को मारने का तीर है क्या, बिल्कुल ये तीर है सर, ये तीर कमान है। क्या है सर, तीर कमान है। तो तीर कमान कहाँ है सर, पहले ही ऑप्शन में आपके तीर कमान दे रखे हैं, तीर कमान पर आंसर लगा दो, और हमने आंसर लगा दिया। अब सुनो यहाँ पे जाजम प्रिंट की बात करूं तो लिखो, देखो पहले लिखो अकोला। अकोला कहाँ आता है सर, ये आता है सर चित्तौड़गढ़ में। कहाँ आता है, चित्तौड़गढ़ में। इसी अकोला की 2 चीज़ें फेमस हैं, एक है आपकी जाजम प्रिंट, एक है आपकी जाजम प्रिंट, और एक है इसकी जाजम प्रिंट के साथ में दाबू प्रिंट। कौन सी प्रिंट, दाबू प्रिंट। जाजम प्रिंट और दाबू प्रिंट कहाँ की फेमस हैं, अकोला चित्तौड़ की हैं, ठीक है। देखो कुंदन कला कहाँ की फेमस है सर, थोड़ी देर पहले ही तो बताया था आपने, क्या बताया था, तो ये लो जयपुर बताया था, तो जयपुर लिख दिया, ठीक है। तामचीनी, ये तामचीनी नहीं, तामचीनी मतलब वो जो चीनी की मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं ना, उसमें यूज होती है तामचीनी, ठीक है। ऑप्शंस क्लियर, आपका प्रश्न क्लियर, और राम का तीर और बाण क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कि मोती भारत, देखो ये क्वेश्चन किसी ने नहीं सुना होगा, बहुत रेयर क्वेश्चन है जो आपको ये ध्यान रखना है। मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है, कढ़ाई जानते हो क्या, कढ़ाई जानते हो, किस सुनहरे तारों से अपने वस्त्र अलंकरण की क्या है, ये विद्या है। किसको, देखो ये दिख रही है, ये जो लेडीज हैं क्या कर रहे हैं आपके, देखो वस्त्र ये रहा पूरा, वस्त्र पे क्या कर रहे हैं, ये जो एक सुई जैसा आता है इसके अंदर आप क्या ऊन डाल देते हो या कोई चमकीला तार डाल देते हैं, फिर उसको कटोरी के ऊपर ढक के और इस तरह से आप करते हो ना, उसी को क्या बोलते हैं, मोती भारत कहते हैं। जो कहाँ की फेमस है, जालौर की फेमस है। कहाँ की फेमस है, जालौर की फेमस है। सीकर की क्या फेमस है, सीकर के सर आपने बताया था खंडेला सीकर क्या फेमस है, गोटे फेमस है सर। क्या फेमस है सर, गोटे फेमस है। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो आपका डायग्राम भी आपके क्लियर सामने लगा भी रखा मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा कला केंद्र, कला और प्रमुख केंद्र मतलब कौन सी कला, उसका केंद्र कौन सा है, सुमेलित नहीं है, नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उसमें से हम क्या है 4-5 क्वेश्चन इजीली निकाल पाते हैं। सुनो, पहला, थेवा कला क्या सीकर की है क्या, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सर सीकर की नहीं है। आपको कितनी बार बताएं सर, कितनी बार बताएं ये सीकर की नहीं है, ये प्रतापगढ़ की है। और प्रतापगढ़ का कौन सा, ये कहाँ की है, प्रतापगढ़ की है। और प्रतापगढ़ का कौन सा परिवार, राजसोनी परिवार। सर आंसर तुम्हारा पहले ही दे दिया, तुमसे पहले हमने। क्लियर, सुनो, गलीचा बताया था सर आपने ही, जयपुर में। अजरक प्रिंट सर बाड़मेर बालोतर की आपने ही बताया था। कठपुतली सर उदयपुर की, ये भी आपने ही बताया था। तो गलत कैसे कर देते इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका थेवा कला। ठीक है, थेवा कला कहाँ की फेमस है, आपके प्रतापगढ़ की फेमस है। राजसोनी परिवार इसका कलाकार है। सुनो, देखो किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़ में, केवल चित्तौड़ की बात कर रहा है, केवल चित्तौड़ में। और उसका गांव का नाम भी क्या दे दिया, बस्सी। ठीक है ना, बस्सी चित्तौड़ में है। किस कला का है, तो देखो फड़ चित्रण तो सर आपने बताया था कपड़े पर, कपड़े पर क्या की जाती है, कपड़े पर, कपड़ों पर देवी देवताओं का आख्यान, देवी देवताओं का आख्यान।
ठीक है, अब सुनो, सांझी, सांझी कुंवारी कन्याएं बनाती हैं। कौन? कुंवारी, कुंवारी कन्याएं अपने पिता के घर पर क्या बनाती हैं? सांझी बनाती है। सुनना, व्हील क्या होती है? व्हील ये क्या है? राजस्थानी शब्द हैं या क्या है? राजस्थानी शब्द हैं, लेकिन हम तो फॉरेन से आए हैं तो हमें पता थोड़ी होता है, इसलिए हमें क्लास भी पढ़नी पड़ रही है। व्हील क्या होते हैं? सुनना, एक तरह से अब आपने घर देखा होगा, सपोज ये घर है, ठीक है। घर के अंदर आप किसी सामान को रखने के लिए आपने पहले, अभी तो नहीं, अभी तो खैर मॉडर्न हो गए, उसमें क्या होता था, एक इस तरह की एक आप वो बनवा दिया करते थे अलमारी जो खुली होती थी। इसको अब हम जैसे मैं बात करूं भरतपुर की, तो भरतपुर में इसको कहते हैं तखाल। क्या? तखाल। आप इसको हो सकता है पता नहीं आपको आप क्या बोलते हैं इस चीज़ को। तो ये जो है यहाँ पर ये जो व्हील है, यहाँ पर क्या हम सामान रखते थे, हो सकता है बहुत से लोग तो इसमें दीपक ही जला देते। तो इस तरह की जो संरचना नुमा जो संरचना है, ये इस मंदिर नुमा संरचना, इसके अंदर जो हम रखेंगे कोई भी सामान हो सकता है, ऐसा नहीं है ये देखो ऐसे बना दिया ऐसा, इसमें क्या डेप्थ होती है, इसमें कुछ भी सामान आप इजीली रख सकते हो। तो व्हील क्या है? तो व्हील एक तरीका कुछ भी रखने के लिए क्या होता है? तखाल है। क्या है? तखाल है। अब देखो कावड़, कावड़ आपने देखे होंगे, कावड़ कावड़ देखी है क्या आपने? देखो कावड़ ये दिख रही, ये दिख रही है, ये कावड़ है। इसमें किसका चित्रण है? देखो गौर से देखना, इसमें देखो भगवान का चित्रण है, ये भगवान, ये सारा क्या है? भगवान का चित्रण है। कौन सा कलर यूज हो रहा है इसके अंदर? सर लाल और हरा यूज हो रहा है। कौन सा कलर यूज हो रहा है सर? लाल और हरा यूज हो रहा है। तो ध्यान रखना, कावड़ जो है, कावड़ केवल और केवल एकमात्र कहाँ की फेमस है? चित्तौड़ की फेमस है, जिसके अंदर किसका प्रयोग किया गया है सर? लाल और हरे रंग का प्रयोग किया गया है। और इसके जो फेमस कलाकार हैं वो हैं आपके मांगीलाल मिस्त्री। कौन है? मांगीलाल मिस्त्री। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, आंसर आ गया होगा आपके पास में पहले ही, स्वर्ण मीनाकारी महलों पर और हवेलियों में चित्रे उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? ये तो पूछा है, थोड़ी देर पहले ऊंट दिखाया था, और ऊंट के ऊपर क्या लिख रहा था कि सर लिख रहा था बीकानेर। क्या लिख रहा था? अब बीकानेर, तो आपका बीकानेर आंसर हो जाएगा। कठपुतली कला कहाँ की फेमस है? कठपुतली, कठपुतली पूछे तो आपके उदयपुर की आ जाएगी। ठीक है, जोधपुर के एक चीज और सुनना, जोधपुर के बादले बहुत प्रसिद्ध है। जोधपुर के बादले बहुत प्रसिद्ध हैं। ये जिंक की बोतल होती है, जिसमें गर्मियों में भी आपके पानी कैसा रहता है? ठंडा का पानी ठंडा ही रहेगा, गर्म नहीं होता। मतलब ऐसी जिंक की बोतल होती है जिसको लंबे टाइम तक, जिस तरह से आप यूज करते हो ना मिल्टन की, सेलो की, देखो इस तरह की आप बोतल जो यूज करते हो, इस तरह की बोतल यूज करते हो, उसमें क्या होता है 24 घंटे आपका पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है। ठंडा है तो ठंडा रहेगा, गर्म है तो गर्म। उसी तरह से आपके जोधपुर क्षेत्र में बादले होते हैं जो किसके बने होते हैं? जिंक के बने होते हैं। किसके? जिंक के बने होते हैं। ये जिंक के बादले 24 आवर्स पानी को कैसा रखते हैं? 24 आवर्स पानी को कैसा रखते हैं? ठंडा रखते हैं। तो पानी को ठंडा रखने के लिए जो बोतलें होती है जिंक की, वो क्या कहलाती हैं? बादले कहलाती है। बादले कहाँ की फेमस हैं? ये आपके जोधपुर की फेमस है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू प्रिंट को, ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? अभी थोड़ी देर पहले बताया सर आपने, जयपुर के बारे में 1000 चीज़ें बता दी थी, फिर भी एक बार और बता दो। तो चलो हम बता भी देते हैं। देखो ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है? सर जयपुर की फेमस है। और क्या सर? ब्लू पोट्री के साथ में क्या? कुंदन कला, ये बताई थी ना अभी, कुंदन कला। इसके साथ साथ में और क्या चीज़ बताई थी सर? मुरादाबादी कला भी बताई थी, मुरादाबादी कला भी बताई थी। फिर ब्लू पोट्री आपकी आई गई, ब्लू पोट्री। इसके बाद में और सर क्या? मीनाकारी भी आ गई। क्या? मीनाकारी भी आ गई ना। ध्यान रखना, इन दोनों की ट्रिक मैं बताने वाला हूँ कि ब्लू पोट्री और मीनाकारी, ये दोनों जो कलाएं हैं जयपुर की, बहुत फेमस है। 1000 क्वेश्चन यदि हस्तकला से कोई क्वेश्चन आता है और यहाँ से ना आए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसलिए इन दोनों की मैं शानदार ट्रिक लेके आया हूँ। ये सेशन के एंड में मैं आपको दोनों ट्रिक बता दूंगा, और दोनों से आपकी मीनाकारी, एक बार मीनाकारी भी क्लियर हो जाएगी और ब्लू पोट्री भी एक बार के लिए समाप्त हो जाएगी। चले अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका ये रहा, प्रश्न पढ़ो, तब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ। तो देखो अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प और उसका स्थान सुमेलित नहीं है? वापस से नहीं वाला क्वेश्चन आ गया। 4 क्वेश्चन मतलब आपके क्लियर होने वाले हैं। सुनो, दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़ की। सर हाँ बिल्कुल, एक और बता दो, दाबू प्रिंट के साथ में और कौन सी प्रिंट है? जाजम प्रिंट। कौन सी प्रिंट है? जाजम प्रिंट। ये भी कहाँ की है? ये आपके अकोला चित्तौड़ की है। आगे बढ़ते हैं, अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की। सर एक और बता दो साथ साथ में, तो ये लो आप, मलिर प्रिंट। कौन सी प्रिंट? मलिर प्रिंट। ये भी कहाँ की फेमस है? आपकी बाड़मेर की फेमस है। सर उस्ता कला अभी थोड़ी देर पहले बताई थी सर, उस्ता कला बीकानेर की। मतलब ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। पूछा क्या है? गलत पूछा है। तो जटपट्टी, जटपट्टी गलत। आप कहोगे सर ये जटपट्टी क्या है? जटपट्टी पहली बात तो आपके जटपट्टी जालौर की फेमस है।
सॉरी जालौनी, जसोल बाड़मेर की, किसकी, जसोल, ये कहाँ पर है आपके बाड़मेर में। कहाँ की फेमस है, जटपट्टी जसोल बाड़मेर। ये बकरी के बालों का यूज करके क्या बनाई जाती है, ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, जटपट्टी का कार्य। कहाँ का फेमस है, जसोल बाड़मेर का। तो ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर। बाकी सबके बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब करवा दिया है। अगला प्रश्न देखो शानदार सा, लकड़ी के बने देव विमान, लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी या अनंत चतुर्दशी, और लिख देता हूं मैं अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी पर झांकियां निकालते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, बाजोट। ये तो चौकी होती है, जब पूजा करते हैं ना तब उस एक चौकी रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बाजोट कहते हैं। बेमबाण देखो थोड़ा सा रोकते हैं, खांडे ये तलवार होती है, लेकिन किसकी, लकड़ी की। लकड़ी की एक तलवार होती है इस तरह की, लकड़ी की एक तलवार होती है, वो क्या कहलाती है, खांडे कहलाते हैं। चोपड़े मावजी महाराज के, मतलब मावजी महाराज को जानते हो आप, बेणेश्वर का नाम सुना होगा। बेणेश्वर धाम की जो स्थापना की थी वो किसने, मावजी महाराज ने की थी। मावजी महाराज के जो उपदेश थे वो क्या कहलाते हैं, चौपड़े कहलाते हैं। तो ये चौपड़े हो गए, तो आंसर क्या आ गया आपका, बेमबाण आ गया। तो इन बेमबाण को और क्या कहते हैं सर, इनको कहते हैं मिनिएचर वुडन टेम्पल। क्या, मिनिएचर वुडन टेम्पल, क्या कहते हैं इनको, मिनिएचर वुडन टेम्पल। जो किसके बने होते हैं, लकड़ी के ये देव विमान होते हैं। देखो इस तरह के आप घरों में ऐसे देखे होंगे पुराने आपके, ये क्या कहलाते हैं, मैं लिख भी देता हूं, बेबाण। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मतलब नेशनल अवार्ड प्राप्त किया है मोहनलाल ने किस शिल्प कला से संबंध है इसका, इनका संबंध पूछा है कि भाई इनका संबंध किस कला से। देखो माँ से हो गया सर मोहन, सर माँ से हो गया मोहन, और मौ से हो गया मोलेला। मोलेला क्या हो गया, मोलेला। मोलेला आर्ट कहाँ की फेमस है, मोलेला जो आपके काम है इसमें क्या होता है, मृण मूर्तियां बनाई जाती है, मृण मूर्तियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं, मृण मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो कहाँ की फेमस है, आपके नाथद्वारा की फेमस है। कहाँ की फेमस है, नाथद्वारा की फेमस है। मोलेला नाथद्वारा कहीं दिख रहा है क्या सर, मोलेला मृण मूर्तियां, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, देखो आपको मिल गया मोलेला। तो बंदेज की कला कहाँ की फेमस है, बंदेज की जो चुनरी है वो आपकी जोधपुर की फेमस है। बंदेज की मंडी पूछे, क्या बंदेज की मंडी पूछे तो वो भी कहाँ है सर, जोधपुर में है। और सर आपसे ये पूछे कि बंदेज का सर्वाधिक कार्य कहाँ होता है, सर्वाधिक कार्य कहाँ पर होता है, तो ध्यान रखना सुजानगढ़ में होता है। सर ये सुजानगढ़ कहाँ पर है, हमने तो कभी देखा नहीं है, तो सुजानगढ़ है आपका चूरू में। कहाँ पर है, चूरू में। चूरू कौन सा जिला है जहाँ पर एक भी नदी नहीं है, चूरू और बीकानेर, पता होगा आपको, आशा करता हूँ। देखो उस्ता कला बीकानेर की, थेवा कला प्रतापगढ़ की, बंदेज का कार्य आपके कहाँ का, देखो बंदेज कला पूछ रहा ना, बंदेज कला जो होगी वो तो जयपुर की है, जिसे हम टाई एंड डाई कला भी कहते हैं, जयपुर की। लेकिन सर्वाधिक जो मंडी है वो कहाँ पर आपकी, जोधपुर में है, और सर्वाधिक कार्य कहाँ किया जाता है, सुजानगढ़ चूरू में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, मोलेला, द ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वर्गीय श्री हिसामुद्दीन उस्ता, नाम आ गया, काम खत्म, आपको समझ में आ गया होगा कि सर किसकी बात कर रहे हैं। सर आप उस्ता कला की बात कर रहे हो, पहली बात तो उस्ता कला की बात कर रहे हो, तो और क्या कर रहे हो सर, हिसामुद्दीन उस्ता को सर पद्मश्री भी तो दिला दो। लो हमने दिला दिया, 1986 में इनको पद्मश्री भी दिला दिया। किस कला के क्षेत्र में, उस्ता कला के क्षेत्र में। उस्ता कला किससे संबंधित है, ऊँट की खाल से, ऊँट की खाल पर क्या की जाती है, डिजाइनिंग की जाती है। ठीक है, उस्ता कला ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। जटपट्टी मैंने बता दिया, मीनाकारी जयपुर की फेमस है, थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि राजस्थानी प्रसिद्ध लोक कला बेबाण क्या, अरे अभी थोड़ी देर पहले तीसरी बार क्वेश्चन आ गया, आप समझो। देखो खादी कपड़े, सर खादी कपड़े से कोई लेना नहीं, लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित, बिल्कुल सही, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया, काम खत्म। ठीक है, बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन इसका पूरा। ठीक है, देखो राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट और साथ साथ में एक और लिख दूं क्या, मलेर प्रिंट, कहाँ की फेमस है सर बालोतरा की फेमस है। बालोतरा कहाँ है सर, जहाँ पर लून ने देखा आधा पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है, तो बालोतरा कहाँ है सर,
बाड़मेर में है सर। बाड़मेर कहाँ है सर? अरे ये राजस्थान में है। राजस्थान कहाँ है? भारत में। आपका आंसर आ गया कहाँ पर? बाड़मेर। बाड़मेर में देखो हो सकता है ऑप्शन में ये और मिल जाए आपको, बालोतरा। यदि मैं मान लो इस अजमेर को हटा दियो, अजमेर को हटा के मैं बालोतरा लिख दूँ तो आपका आंसर क्या होगा? यदि मैं बालोतरा लिख दूँ तो आंसर क्या होगा सर? उस केस में आपका आंसर बालोतरा हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन बालोतरा है क्या? नहीं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पूछा, मतलब इसका बाड़मेर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो ये शानदार चीज, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? आपको दिख रहा है मरण मूर्तियां हैं, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां। देखो किस तरह के खिलौने, ये हाथी है, ये देखो दादाजी, देखो कैसे दादाजी। ठीक है, और देखो ये सारी क्या है? मूर्तियां हैं, किसकी हैं? मृदा की, जिनको बोलते हैं मृण मूर्तियां। मृण मूर्तियां, ये जो मृण मूर्तियां हैं, मृण मूर्तियां कहाँ की हैं? ये हैं सर आपके मोलेला गांव की। कहाँ की हैं? मोलेला गांव। मोलेला गांव कहाँ पर है सर? मोलेला गांव है सर नाथद्वारा में। कहाँ पर है सर? नाथद्वारा में है। और ये नाथद्वारा कहाँ पर आता है? राजसमंद में आता है। तो पूछ क्या रहा है कि किसके लिए फेमस है? तो सर मृणमय मूर्तियाँ लिख भी दिया मैंने, मृणमय मूर्तियों के लिए। क्लियर है? आगे बढ़े। देखो काष्ठ कला कहाँ की फेमस है? बस्सी, ध्यान रखना, बस्सी चित्तौड़ की। कहाँ फेमस है? बस्सी चित्तौड़ की, ये छपाई। और हस्त निर्मित कागज संस्थान पूछे आपसे, क्या हस्त निर्मित कागज संस्थान पूछे तो ये आपका है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट सांगानेर जयपुर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मांगीलाल मिस्त्री किससे संबंधित है? कावड़ कला है क्या? कठपुतली है क्या? मांडने है क्या? फड़ है क्या? फड़ क्या होती है? कपड़ों पर चित्रण। मांडने क्या होते हैं? जो रंगोली जानते हो, रंगोली, फर्श के अलंकरण की एक विधि जिसे हम क्या कहते हैं? मांडना कहते हैं। और कठपुतली क्या होती है? आप जानते हो। कठपुतली को प्रकार में आपको बता दूं, देखो छड़ से भी नचा सकते हो इसको, धागे, छड़ से भी नचा सकते हो, धागे से भी नचा सकते हो, दस्तानों से भी नचा सकते हो। ये किसके प्रकार हैं? ये आपके कठपुतली के प्रकार है। किसके प्रकार हैं? कठपुतली के प्रकार है। ठीक है, ये आपके कठपुतली के प्रकार होगा। सुनो बात क्या हुआ, मांगीलाल मिस्त्री, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक डायग्राम भी देखा था, उसके नीचे लिख रहा था मांगीलाल मिस्त्री, और एक मंदिर को लेके बैठे हुए थे, वो क्या थी? आपके कावड़ थी। ठीक है, कावड़ थी। कौन सा रंग का प्रयोग? लाल रंग का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। सुनो, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना राजधानी के किस शासक के द्वारा करवाएगी? महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना देखो किसने? जय सिंह? नहीं सर, जय सिंह का तो कोई मतलब ही नहीं है, जगत सिंह का भी कोई मतलब नहीं है, जसवंत सिंह का कोई मतलब नहीं है। राम सिंह जिसको हम राम सिंह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। क्या सर ये इन्होंने राजस्थान स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना उस टाइम में कर दी थी क्या? अरे उस टाइम में नहीं करी थी, ये सब अंग्रेज सिखा के गए इनको। कौन? अंग्रेज सिखा के गए। अंग्रेजों ने क्या सिखाया? 1857 में कहा था इनसे, 1857 में, कि तुम मदरसा ए हुनरी की स्थापना कर दो। मदरसा ए हुनरी की स्थापना कर दो। तो राम सिंह सेकंड ने कर दी, चलो ठीक कर दी। इसके बाद में क्या, कब आप देखोगे तो 1886 समथिंग, डेट थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन इसके बाद मदरसा ए हुनरी का नाम चेंज कर दिया 1886 में, और क्या नाम रख दिया? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ठीक है, इसकी स्थापना कर दी। मतलब स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था? तो मदरसा ए हुनरी। इसकी स्थापना कब की गई? 1857 में कर दी गई। इसी का नाम परिवर्तित करके बाद में क्या हो गया? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ठीक है, राम सिंह सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत बड़ा प्रश्न दिख रहा है ये तो है, डर गए होंगे, आपको छोड़ने का मन कर रहा होगा। सर छोड़ने का मन तो बहुत करता है, लेकिन अभी एग्जामिनर ऐसा आदमी हो गया है कि ऐसा ही क्वेश्चन देता है जो आपने कभी देखे ही ना हो। तो फैंस के बारे में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है, ये देखना आपको। देखो फैंस, देखो अब इस क्वेश्चन में आपको तो कुछ नॉलेज है नहीं, तो सीधी सी बात मैं आपको आंसर की तरफ ले जाता हूँ इसके। देखो ये क्या होते हैं? ये बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती हैं। सही बात है, अब समझ लो, याद कर लो, या जो आपके हस्तकला के नोट्स बना रखे उसकी टॉप मार्जिन पे जाके लिख दो कि ये फैंस क्या है। ठीक है, सेकंड भी इसका सही है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। पहले तो गोंद से क्या बना रहे हैं? वस्तु बना रहे हैं, अब उसके बाद क्या पढ़ाई जा रही है? परत चढ़ाई जा रही है। अब फैंस से मनके, चूड़ियाँ, झुमके, छोटे बर्तन ये बनाए जाते हैं। ये तीनों चीज़ें, ये चारों चीज़ें आपको कब याद आएगी? जब आपकी क्या हो जाएगी? शादी हो जाएगी, तब आपको सब पता चल जाएगा कि सर मनके क्या होते हैं। अभी किसी का मन कर रहा होगा कि सर पूछेंगे मनके क्या होते हैं, मनके का चित्र लगा देते। अरे मनके का चित्र लगाने से बढ़िया जिस दिन आप शॉपिंग करके लेके आओगे तब पता चलेगा मनके क्या होते हैं। ठीक है, और झुमके तो आपको पता ही होगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है? उस्ता कला के बारे में सारी डिटेल दे चुका हूँ, फटाफट देखते हैं इस क्वेश्चन को। संगमरमर के पत्थर पर चिकारी, बिल्कुल नहीं सर। संगमरमर पर करेंगे तो सुनहरी टेराकोटा, सुनहरी टेराकोटा। सुनहरी टेराकोटा कहाँ का फेमस है सर? सर बीकानेर का फेमस है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये होता है संगमरमर के पतले कागज जैसे पतले पत्थर पर क्या की जाती है? मीनाकारी की जाती है। उससे क्या कहते हैं हम? सुनहरी टेराकोटा कहते हैं, जो कि बीकानेर का फेमस है। चौकोर चेक पैटर्न में कपास और रेशम का मिश्रण, सर ये तो कभी सुना भी नहीं है। संगमरमर के पत्थर पर मीनाकारी, सर बीकानेर के आप बता ही चुके हो। तो ऊंट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी, ऊंट को दिखाया भी था, अब ज्यादा नहीं दिखा सकता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि जोधपुर में पीने के पानी और के बर्तनों में कपड़े या चमड़े की एक परत को लपेटा जाता है, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, देखो बात किसी कर रहा है? जोधपुरी कर रहा है। यहाँ एक ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे लिखा होता तो ज्यादा बेटर होता कि जिंक से बनी हुई है, उसे क्या कहते हैं? तो जिंक से बनी जो बोतल होती है वो क्या कह लेते हैं? बदले नहीं है ये बावले, ये बदले नहीं है, ये क्या है? बादले हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या है ये? बादले हैं। क्या? बादले हैं। बादले जोधपुर में बनी जिंक की बोतल जो पानी को ठंडा रखने का काम करती है, उसे हम कहते हैं बादले। तो बादले हो गए आपके, ये रे आपके बादले। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर ब्लैक पोट्री, काली पोट्री, ब्लैक पोट्री कहते हैं किसे? आपने अभी शादियों का सीजन है, आप शादियों में जाओगे तो वहाँ ब्लैक पोट्री को अच्छे से समझ लेना कि सर कैसे शादी में कोई पढ़ाने वाला लेक्चरर आएगा क्या, या आप आ रहे हो? सर मैं तो नहीं आ रहा हूँ। सुनना, ब्लैक पोट्री जब आप जो प्लेट लेते हो ना, उसमें खाने पे फोकस मत करना, खाली प्लेट को देखना। खाली प्लेट में नीला रंग दिखेगा आपको, नीले रंग के कुछ फूल दिखेंगे, काले रंग के कुछ फूल दिखेंगे, काले रंग के कुछ फूल दिखेंगे, हो सकता है लाल के भी दिख जाए। ठीक है, तो जो प्लेट में जो काले रंग के जो फूल होते हैं, जिनको ठप्पे पद्धति से क्या कर उस प्लेट में प्रिंट कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ब्लैक पोट्री कहते हैं। और ब्लैक पोट्री आपके या तो ऑप्शन में होगा कोटा की फेमस है, या कोटा नहीं होगा तो आपके सवाई माधोपुर की फेमस है। कहाँ की ब्लैक पोट्री? कहाँ की? कोटा या सवाई माधोपुर? सवाई माधोपुर आपके ऑप्शन में है। सर आप ब्लैक पोट्री की बात कर रहे हो, ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है? ब्लू पोट्री आपके जयपुर की। कहाँ की है सर? जयपुर की। ब्लैक पोट्री की बात कर रहे हैं सर, किसकी? ब्लैक पोट्री की। तो सर ब्लैक पोट्री कहाँ की है? सर कोटा की है और सवाई माधोपुर की है। सवाई माधोपुर, SWM लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, SWM सवाई माधोपुर। और पूछ ले सर सुनहरी प्रिंट को बाद में देखेंगे। ब्लैक पोट्री, ब्लू पोट्री और कागजी पोट्री, एक कौन सी है सर? कागजी पोट्री। कागजी पोट्री को भी क्या कहते हैं? डबल कट वर्क भी कहते हैं इसको। ध्यान रखना, कागजी पोट्री कहाँ की फेमस है? ये आपके सर अलवर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? अलवर की। तीनों पोट्री आपके सामने है। चलें आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न कि टेराकोटा नाम याद आते हैं आपके दिमाग में? नाथद्वारा आ गया, एक बात फिक्स है। से मन्नत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने का मोलेला कला आ गया। टेराकोटा में मिट्टी को मजबूत करने और उसे और कड़ा बनाने के लिए निम्न में से किसका यूज होता है? आपने भी थोड़ी देर पहले दादाजी देखे थे, हाथी देखा था, वो मृण मूर्तियां हैं। अब एक बात बताओ, इतनी मिट्टी ज़्यादा भी स्टेबल नहीं होती है, लेकिन उसको स्टेबल बनाने के लिए क्या क्या मिलाया जाता है तो देखते हैं। तो ध्यान रखना, इसके अंदर गेहूँ की भूसी और ऊँट का नहीं सर, चावल की भूसी नहीं सर। एक बात तो फिक्स है कि चावल की भूसी तो होती है उसके अंदर। अब आपको याद नहीं है, मेरे को तो पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चावल की भूसी के साथ में गधे का गोबर मिलाया जाता है। किसका? गधे का गोबर। कहते हैं ना गधा किसी काम का नहीं है, तुम्हारे पापा कहते हैं ना कि गधा किसी काम का नहीं है, तो गधा इस काम का है। कहाँ भेज देना? राजसमंद। ये आपकी लाइफ में एक बात बताओ, आप यदि पढ़ते हो और सक्सेस नहीं होते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है। आपके अंदर क्वालिटी है, लेकिन आप हो सकता है किसी कारणवश ऊपर नीचे 19-20 हो पा रहा है। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आप अपने आप को कभी डिमोटिवेट ना करें, यार मेरा इस एग्जाम में नहीं हुआ है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, आप चलते रहें, कोशिश करते रहें, और इसी तरह से आप सेशन करते रहेंगे हर चीज़ का। हर किसी प्रश्न की आप प्रश्नोत्तरी देखोगे हर टॉपिक की, तो आपको वो टॉपिक क्या क्लियर हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि यदि कोई व्यक्ति इतनी क्वेश्चनरी कर देता है हर एक टॉपिक की, कम से कम 50 क्वेश्चन तो मैं ही लेके आ गया हूं। 50 क्वेश्चन आप मेरे से देखते हो, और जायज़ सी बात है यूट्यूब इतना बड़ा चैनल है, आप क्या करते हो और अदर भी देखते हो, तो 50-50 100 करके आप 100-150 क्वेश्चन एक टॉपिक पर देखते हो, तो वो क्वेश्चन आपके जाएंगे कहाँ पर? है ना। एग्जामिनर का भी एक लिमिटेड दायरा होता है। हम मोलेल आर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा क्या, कहाँ की फेमस है, किससे बनती है और कौन इसका कलाकार है, सिंपल सी बात है, काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नमदा बनाने के लिए फेमस है? तो मैंने पहले ही प्रश्न बता दिया था, नमदे कहाँ की फेमस है? सर नमदे टोंक के फेमस है। सर गलीचे कहाँ की फेमस है? सर गलीचे जयपुर के फेमस है। कहाँ के फेमस है? जयपुर के। और सर दरिया कहाँ की फेमस है? सर दरिया
नागौर की फेमस है, टांकला गांव नागौर की फेमस है। तीनों चीज़ें क्लियर है। नमदे टोंक दिख रहा है सर, बिल्कुल सर। ये भीलवाड़ा क्या है? ये आपका वस्त्र नगरी, वस्त्र नगरी, ठीक है। और उदयपुर क्या है सर? उदयपुर आपका पन्ना शहर है, पन्ना शहर, पन्ना सिटी लिख दो आप, पन्ना सिटी, इसको व्हाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। और कोटा क्या है? कोटा है आपका सर एजुकेशन सिटी, ठीक है। औद्योगिक राजधानी भी है हमारी, आर्थिक राजधानी। कौन सी राजधानी? आर्थिक राजधानी भी हमारी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कि नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। देखो बहुत शानदार डिटेल वाला क्वेश्चन है। नमदा एक राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है। नमदे के बारे में डिटेल आ रही है, जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है। इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। अभी थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूँ। नमदा बनाने की कला राजस्थान की तो नहीं है, इसने कह दिया प्रश्न राजस्थान की नहीं है। तो बताओ ये आई कहाँ से है? ये आयातित कहाँ से माना जाता है? क्या ईरान से है, क्या अफगानिस्तान से है, रूस से है, या चाइना से है? ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए भी एक टफ क्वेश्चन है। आप सोचोगे सर ये इतना तो पढ़ा था कि हमने नमदे कहाँ के फेमस है, टोंक के फेमस है, इससे ज़्यादा तो हमें नहीं पता। ध्यान रखना, नमदे की जो नमदे टोंक के फेमस हैं वो कहाँ के? मूलतः आपके ईरान के हैं। कहाँ के हैं? ईरान के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि राजस्थान का राजसोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? राजसोनी परिवार जैसे आ जाता है, राजसोनी परिवार आ जाता है तो आप समझ जाना सोना। क्या? सोना चांदी पर क्या की जा रही है? नक्काशी की जाती है। किसकी? मीनाकारी की जाती है या नक्काशी की जाती है? मीनाकारी। सोने पर मीनाकारी के लिए फेमस कौन सा परिवार? सर राजसोनी परिवार। और राजसोनी परिवार कहाँ का सर? सर प्रतापगढ़ का परिवार है। कहाँ का है ये? प्रतापगढ़ का है। और प्रतापगढ़ के परिवार की बात करूँ तो प्रतापगढ़ की कौन सी कला आ जाएगी? सर थेवा कला आ जाएगी। किसकी? कौन सी कला? थेवा कला। अब सुनना, यदि तांबे पर मीनाकारी करें तो, तांबे पर करेंगे तो आप क्या आ जाएगा? भीलवाड़ा। सर यदि तांबे पर नहीं तो आप पीतल पर करेंगे तो, पीतल पर मीनाकारी करते हैं तो यह कहाँ की फेमस है? आपके जयपुर की है। सर आप सोने पर करोगे तो क्या हो जाएगी? आपकी हो जाएगी थेवा कला। बोलो हाँ या ना? क्लियर है क्या? थेवा कला हो जाएगी। पूछ क्या रहा था? राजसोनी परिवार की डिटेल आपके सामने है। महेश राज सोनी को पद्मश्री मिल चुका है। और किस कला से संबंधित है? थेवा कला से। थेवा कला आपकी आंसर इसका सही हो जाता है। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न आप देखें क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी कपड़े कि विभिन्न टुकड़ों को सुंदर और सजावटी वस्तु बनाने की प्राचीनतम तकनीक है। देखो ये तीसरा ऐसा क्वेश्चन है जो कि शायद ही कहीं आपने, अब भले कितने भी लेक्चर देख लेना, शायद ये क्वेश्चन आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, जितना मेरा विश्वास है। सुनना, ध्यान रखना, ये कपड़े को विभिन्न टुकड़ों में सुंदर सजावटी वस्तु बनाने की तकनीक क्या कहलाती है? एप्लिक कहलाती है। क्या कहलाती है? एप्लिक। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लू पोट्री किसका प्रारंभिक शिल्प है? जयपुर का है क्या? सर कोटा, जैसलमेर, उदयपुर की। फिर से लिख रहा हूँ। देखो ये बार बार मैं लिखने में मज़ा नहीं आ रहा मुझे ये मज़ा आ रहा है कि आप जब देखोगे तो आपको याद हो जाएगी। जैसलमेर की कसीदा वाली दरी, ठीक है। कोटा की सर ब्लैक पोट्री। कौन सी पोट्री? ब्लैक पोट्री। और जयपुर की ब्लू पोट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हस्तशिल्प हैं और साइड में दिए गए स्थान आपको करना है मैच। क्या करना है? इनको मिलान करना है। सर आपने ये सारी चीज़ें बता दी, अजरक प्रिंट, जाजम प्रिंट, पिछवायान, दाबू प्रिंट, ये सर आपने 1000 बार बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर चला 40वां और हमने कम से कम 40 में से 5 बार इन चीज़ों को पढ़ा है। ठीक है, देखो अजरक प्रिंट और मली प्रिंट मैंने बताया था सर बाड़मेर की है। बाड़मेर के भी जगह का स्थान भी बता देते हैं सर आप तो। बालोतरा, ये लो हम बता देते हैं, बालोतरा लिख दिया। ठीक, देखो अजरक प्रिंट बाड़मेर, जाजम प्रिंट अकोला, सर आपने बताया था अकोला चित्तौड़ की। देखो इसमें चित्तौड़ भी ऑप्शन है, इसलिए हम ऑप्शन से देखेंगे। अब देखो पिछवाइयाँ सर नाथ द्वारा, ठीक है। दाबू प्रिंट सर चित्तौड़। अब देख लेते हैं क्या हमारा वाला सेट हो रहा है, नहीं तो इन दोनों में क्या हो सकता है, इंटरचेंज कर सकते हैं हम। सुनो, पहले में क्या आ रहा है? पहले में आ रहा है सर 4 किस में आ रहा है? सर 1 में आ रहा है, खत्म खेल। आंसर तो यहाँ से मिल जाएगा। दूसरे में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है सर, दूसरे में 2 आ रहा है, मतलब इसने क्या माना है? चित्तौड़ को माना है। तो ये लो कोई दिक्कत नहीं, जाजम प्रिंट का कर देते हैं, चित्तौड़ की कर देते हैं। जाजम प्रिंट का की, चित्तौड़ की कर देते हैं। तो फिर दाबू प्रिंट कहाँ की हो जाएगी? अकोला की हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपका आंसर
निकल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सर, कैथन कोटा की अभी थोड़ी देर पहले आपने ये भी बताया था। अब मैं बात करूँ बंदेज, बंदेज को हम टाई एंड डाई की कला भी कहते हैं, जो कहा कि सर जयपुर की है, ये भी सही है। तो बचा क्या सर, आपने पहले ही बताया था तार का दूसरा क्वेश्चन था ये, इसमें क्या था, तारकशी के जेवर कहाँ के फेमस हैं, नाथद्वारा के। कहाँ के फेमस हैं, नाथद्वारा के फेमस हैं। और नाथद्वारा कहाँ पर है, ये राजसमंद में है। कहाँ है, राजसमंद में। उदयपुर से तो हमें क्या याद आनी चाहिए, कठपुतली कला। कठपुतली के बारे में याद रखें। कठपुतली का निर्माण किससे होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कठपुतली जो बनाते हैं ना, उसका निर्माण किसकी लकड़ी से होता है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो थेवा कला प्रतापगढ़ की है, बिल्कुल सर प्रतापगढ़ की है, राजसोनी परिवार है। ठीक। मीनाकारी सर बिल्कुल जयपुर की मीनाकारी ब्ली पोट्री और क्या नाम है आपके, मीनाकारी ब्ली पोट्री और कुंदन कला, ये सर जयपुर की। क्लियर बात। अजरक प्रिंट, मल्ली प्रिंट, ये सर कहाँ की है, सर ये बाड़मेर की बताई थी आपने, तो कहाँ की, बाड़मेर की। तो ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गई, तो ये गलत है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और टेराकोटा मोलेला राजसमंद, मोलेला राजसमंद का ये। क्लियर बात। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, टफ भी नहीं है ये क्वेश्चन, यदि आपने पढ़े हैं तो टफ है ही नहीं बिल्कुल। सिर्फ 3 क्वेश्चन थे जिनको मैं मानता हूं टफ थे, आप नहीं कर सकते, लेकिन इन सबको आप कर सकते हो। देखो, मामा जी के घोड़े सर बसंतगढ़ में, बसंतगढ़ तो सिरोही में है सर, हुर्जी गांव जालौर के हैं, इतना पता हमें, आप लिख लो। कहाँ, हुर्जी गांव जालौर। हुर्जी गांव कहाँ आता है, यह आता आपके जालौर में। कहाँ है ये, जालौर में। सर पहला एक ऑप्शन आंसर इसका सही हो जाएगा। दाबू प्रिंट आकोला चित्तौड़ की सही बात है। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ और इंद्रगढ़, ठीक है ना। और आपके ध्यान रखना सीकर का ये लक्ष्मणगढ़ है ना, यहाँ का क्या फेमस है, लुगड़ा भी फेमस है, पाटुदा का लुगड़ा, ठीक है ना। और अजरक प्रिंट बाड़मेर की, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सही पूछा है, तो आपका आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गलत है। देखो, मामा जी घोड़े कहाँ के फेमस है, हुर्जी गाँव। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग कब दिया गया, तो आपका कब दिया गया, 2021 में दिया गया। करंट का क्वेश्चन है, याद रखना। सोजत मेहंदी कहाँ की फेमस है, तो ध्यान रखना ये आपके पाली की फेमस है। कहाँ की प्रसिद्ध है, पाली की प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। देखो, आजम प्रिंट का संबंध राजस्थान के किस जिले से, ध्यान रखना, आजम आ जाए या जाजम आ जाए, आजम आ जाए या जाजम आ जाए, कहाँ की फेमस है, या आपके चित्तौड़ की फेमस है। कहाँ की फेमस है, चित्तौड़ की फेमस है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, कि ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस का नाम से जाना जाता है। ऊंट की खाल पर कर रहे हैं, तो उस्ता कला पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। कहाँ की, उस्ता कला आपके बीकानेर की। बेबाण क्या है, लकड़ी के देव विमान, ये भी आपको पहले करवा दिए हैं मैंने प्रश्न। सुनना कि कावड़ क्या है, कावड़ एक लकड़ी है, बिल्कुल लकड़ी की तो देव विमान होते हैं कावड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि श्री देवीलाल सामर, सामर नहीं है सामर, का निम्नलिखित में से किस हस्तशिल्प से संबंध है इनका, तो ध्यान रखना। देखो, मूर्ति कला से संबंध होगा क्या, कठपुतली कला, मिट्टी के बर्तन या पेचवर्क। सर मिट्टी के बर्तन और पेचवर्क से तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। मूर्ति कला के लिए भी इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि उदयपुर के हैं देवीलाल सामर, और भारतीय लोक कला मंडल की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी, आपको 22 फरवरी को इसकी स्थापना की थी। तो कठपुतली कला केंद्र के लिए कौन फेमस है, आपके देवीलाल सामर है। अगला प्रश्न आपका कि कौन सा युग्म सही है, तो कौन सा युग्म सही है ये पूछा है। तो संस्थान और स्थापना वर्ष, तो जयपुर कथक केंद्र, जयपुर कथक केंद्र की स्थापना 1982 में नहीं, 82 में नहीं, 1978 में की गई थी, 78 में की गई थी। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1980 में नहीं, 1980 में नहीं, 1962 में की गई थी। और राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1857 में की गई थी, बिल्कुल सही है। और संस्कृत अकादमी, जो संस्कृत अकादमी है आपकी, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा पूछा गया है एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान में, पचवेदा नहीं है, पछेवड़ा है ये, ठीक है, पछेवड़ा, ठीक है ना। इसने हिंदी को इंग्लिश को ट्रांसलेट किया था, इसकी वजह से इसका मिसप्रिंटिंग थी। तो पछेवड़ा क्या है, तो ध्यान रखना ये मोटी सूती शॉल है। ये क्या है, मोटी सूती शॉल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए फेमस है, तो हस्त निर्मित कागज, सर आपने बताया सांगानेर जयपुर का। जूट पट्टी या जट पट्टी जसोल बाड़मेर की थी। कहाँ की थी सर, ये जसोल बाड़मेर की थी। कच्ची मिट्टी के खिलौने, सर बिल्कुल सही बात है, ये कच्ची मिट्टी खिलौने के लिए ये फेमस है।
ये थे आज के हमारे हस्तशिल्प से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, हस्तशिल्प से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे, इसके बारे में आपको डिटेल से मैंने थोड़ी चर्चा करी है आपके साथ में। सेशन कैसा लगा है लाइक करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।